गांव के छोटे से घर में रहने वाली 17 साल की अनुपमा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाए। उसका गांव पुरुष प्रधान सोच से भरा हुआ था, जहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं समझा जाता था। किंतु अनुपमा की मां चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी को बड़े सपनों के साथ जिए, लेकिन उसके पिता और गाँव के लोग इसे समाज के खिलाफ मानते थे। अनुपमा को बार बार यही कहा जाता था कि लड़कियों का काम घर संभालना है, इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं। परंतु अनुपमा की जिद और मेहनत ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने अपनी मां के समर्थन से रात को दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई जारी रखी। एक दिन गांव में एक सरकारी कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए अधिकारी आए। तब अनुपमा ने उनकी सभा में अपनी बात रखने का साहस किया। उसने सबके सामने कहा कि अगर हमें शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। हमें भी अपने पंख फैलाने का अधिकार है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद अधिकारी ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का वादा किया। फिर धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनुपमा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती है और अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। कुछ सालों बाद अनुपमा ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और वो जिले की पहली महिला कलेक्टर बनी। अब वो अपने गाँव में लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करती है। अनुपमा की यह कहानी समाज में ये संदेश देती है कि अगर लड़कियों को अवसर और समर्थन मिले तो वे भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सपने अगर देखो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि उड़ान उन्हीं की होती है जो हौसला रखते हैं।